Today we learn about chapter 11 plants, and this is the revision of chapter 11. Now first we discuss about what is plant. Plant क्या है? प्लांट क्या है? एक छोटा सा पौधा, स्मॉल प्लांट जिसमें कि ग्रीन लीव्स होती है, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं और वो रूट से डेवलप करता है ना, उसकी क्या होती है? रूट। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट, एक पौधा और जो एक प्लांट है, एक छोटा प्लांट, उसके कितने पार्ट होते हैं, आप किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले सॉइल के नीचे उसकी रूट्स होती है। लुक एट द पिक्चर। ग्रीन जो भी है वो क्या है? लीव्स है। बीच में जिसमें लीव्स लगी होती है स्टेम, और जो कलरफुल पार्ट होता है, अट्रैक्टिव, सुंदर सा, जो कि हमें अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वो किसी भी प्लांट का पार्ट, उसे हम फ्लावर कहते हैं ना। रूट प्लांट को जमीन में अंदर से खड़ा रखती है। तो सबसे पहले रूट दे ग्रो बिलो द सॉइल। ये कहाँ करेंगी? सॉइल के अंदर। यस, रूट्स कहाँ ग्रो करती है? रूट सॉइल के नीचे रहती है, हमें दिखाई नहीं देती है। रूट्स नीचे की ओर बढ़ती है और रूट से ही किसी भी प्लांट को वाटर और मिनरल, जो भी मिनरल्स होते हैं वो प्लांट को मिलता है। और लीफ ग्रीन पार्ट होता है, जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वो होती है लीफ। और लीफ से ही प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं वो लीफ में करते हैं। कहाँ बनाते हैं प्लांट भोजन? अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं? लीफ में। तो लीफ को किचन भी कहते हैं ना, लीफ को किचन ऑफ अ प्लांट भी कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि प्लांट का किचन कहाँ है, तो हम आंसर देंगे लीफ। लीफ इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ अ प्लांट। ओके। और जिसकी वजह से प्लांट खड़ा रहता है, जिसकी वजह से प्लांट स्ट्रेट रहता है, खड़ा होता है, उसे हम स्टेम कहते हैं। ये प्लांट को सहारा देता है खड़ा होने में, और स्टेम ग्रो करता है, स्टेम में ही लीफ और फ्लावर आते हैं। फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, और फ्लावर से ही कुछ प्लांट्स में फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि हमें फ्रूट्स देते हैं, जैसे ट्रीज ना, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। तो ये सब में फ्रूट आने के पहले फ्लावर आता है, और फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, फ्रूट ग्रो करता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ प्लांट? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड पार्ट्स ऑफ प्लांट? Yes, ma'am. Any query? Any query? Yes, ma'am. आपने अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स और ट्री देखे होंगे। देखे हैं आपको अपने गार्डन में, आपकी बालकनी में छोटे छोटे प्लांट्स होंगे। और आप जब भी कहीं घूमने जाते हैं तो आपको चारों ओर ट्री और प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें से कुछ प्लांट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं और कुछ को आप आइडेंटिफाई नहीं भी कर पाते ना। कुछ को तो आप पहचानते होंगे कि ये किसका प्लांट है। तो जो बड़े होते हैं, ये क्या था? ये प्लांट था। हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट की। ऑफ प्लांट, प्लांट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्लांट यानी जो पौधों के प्रकार है। सबसे पहला ट्री।
सबसे पहला टाइप क्या है? ट्री। तो ट्री कौन से होते हैं? जो सबसे बड़े और लंबे, बिग एंड टॉल प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। जैसे कि मैंगो, मैंगो ट्री, बनाना, मैंगो ट्री, पीपल, ओके। तो पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है ट्रीज। पहला टाइप है ट्रीज जो बिग और टॉल होते हैं। जो बिग और टॉल प्लांट होते हैं उन्हें हम ट्रीज कहते हैं। और ट्रीज के एग्जाम्पल है मैंगो, बनाना और पीपल, जो कि और कुछ प्लांट्स हमें, इन्हीं में से कुछ ट्रीज हमें फ्रूट्स भी देते हैं। तो ट्रीज में ही आप देखते होंगे इस तरह का ट्रीज होता है। यस मैम। तो ये ट्री में क्या है? यहाँ पर लीव्स है और जो ये लंबा सा होता है ब्राउन कलर का स्टेम, उस स्टेम को हम ट्रंक भी कहते हैं। जो ट्री का स्टेम होता है लंबा सा लॉन्ग वुडी स्टेम, उसको हम ट्रंक भी कहते हैं। ओके। जब आप कभी भी कोई भी प्लांट देखेंगे जो कि ट्री है, तो ट्री का जो लकड़ी वाला स्टेम होता है, वुडी स्टेम, थिक स्टेम, जिससे कि हमें लकड़ी मिलती है, वुड मिलती है, उसे हम ट्रंक भी कहते हैं। तो ये था फर्स्ट टाइप ट्री। सेकेंड इज श्रब। सेकेंड इज श्रब। सेकेंड इज श्रब, जो ट्री से थोड़े छोटे होते हैं। ऐसे प्लांट जो ट्री से छोटे होते हैं उन्हें हम श्रब कहते हैं। जैसे कि रोज प्लांट। रोज प्लांट क्या होता है? श्रब होता है। और जैस्मिन, इनमें मोस्टली तुलसी, पाइन भी होते हैं। ओके। जैसे कि रोज है, गार्डेनिया है, जैस्मिन है, मेहंदी का प्लांट है, ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी श्रब्स में आते हैं। और मोस्टली इनमें साथ में कांटे, थॉर्न या स्पाइन्स भी होते हैं। इन्हें श्रब्स के अलावा इन्हें हम बुश भी कहते हैं। बुश यानी झाड़ियां ना, इन्हें हम थर्ड जो सेकेंड कैटेगरी होती है, इन्हें हम बुश भी कहते हैं, झाड़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है नेक्स्ट टाइप हर्ब, जो श्रब से छोटे होते हैं, जो उससे भी छोटे होते हैं, श्रब से भी छोटे होते हैं, उन्हें हम हर्ब कहते हैं। और इनका स्टेम कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। सबसे पहले जो ट्री थे, इनका स्टेम इतना हार्ड होता है, वुडी होता है, जिसे हम ट्रंक कहते हैं। इसके बाद श्रब्स आए, उससे भी छोटे हो गए, और श्रब से भी जो छोटे होते हैं हर्ब। और हर्ब का स्टेम कैसा होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। आप इन्हें तोड़ भी सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुलसी, तुलसी और धनिया के पौधे। तो तुलसी क्या है? हर्ब है। तुलसी इज ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट। तुलसी से हमें बहुत सारी दवाएं भी मिलती है, औषधि मिलती है। और धनिया को भी हम अपने फूड में यूज करते हैं। तो कोरिएंडर जो है, तुलसी, कोरिएंडर, ऐसे प्लांट जो श्रब से छोटे होते हैं और इनका स्टेम सॉफ्ट होता है, उन्हें हम हर्ब कहते हैं। और उसके नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लाइंबर। क्लाइंबर ऐसे प्लांट जो अपने आप पे खड़े नहीं हो
अभी मैंने प्लांट ड्रॉ किया, इसका स्टेम कैसे है, अपने आप से खड़ा हो गया, अपने आप से खड़ा है। अब ऐसे प्लांट जो कि आपको सहारा देना पड़ता है प्लांट्स को, आपको बीच में चाहे एक वुड की स्टेम रखनी पड़े या उन्हें कुछ सपोर्ट देना पड़ता है, उन्हें ऊपर जाने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसे कि मनी प्लांट, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट। मनी प्लांट में आप जब उसे सपोर्ट देते हैं तो मनी प्लांट उसके चारों ओर बेल चढ़ती जाती है। इसी तरह से ग्रेप अंगूर की बेल को भी किसी सहारे की जरूरत होती है, या तो हम एक धागा बांध देते हैं या रस्सी बांध देते हैं या बीच में एक स्टिक कर देते हैं और उसके सहारे से इस तरह के पौधे ऊपर की ओर चले जाते हैं। आपने मनी प्लांट का पौधा देखा होगा, मनी प्लांट को हम धागे के सहारे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो इसके जो तने होते हैं वो अपने आप से खड़ा नहीं हो पाता, इसका स्टेम अपने आप से नहीं खड़ा हो पाता, उसके चारों ओर उसको सहारे की जरूरत होती है, वो उसको पकड़कर उसके सपोर्ट से ऊपर की ओर चढ़ता है। इसीलिए इसे हम क्लाइंबर्स कहते हैं। क्लाइंबर्स जो दूसरे की सहायता से ऊपर की ओर जाते हैं उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्रीपर। आपने छिपकली देखी है? यस मैम। लिजार्ड ना, तो लिजार्ड जब वॉल पे चलती है तो कैसे चलती है, उसके सहारे से वॉल पे क्रीप करती है ना। लिजार्ड क्या करती है, वॉल पे क्रीप करती है, या आप ग्राउंड पे उसे देखते होंगे वो ऐसे ऐसे चलती है ना, बिल्कुल उसकी टच करते हुए, वॉल में टच करेगी या ग्राउंड में। तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं क्रीपर, ये भी ग्राउंड में बिल्कुल क्रीप करते हैं, यानी रेंगते से है ना, ये ग्राउंड पे ही फैले रहते हैं, ये ऊपर की ओर नहीं जाते, ये ग्राउंड पे फैल जाते हैं, ग्राउंड पे क्रीपर होते हैं, यानी ग्राउंड में चारों ओर बढ़ते हैं। इसीलिए इस कैटेगरी को हम क्रीपर्स कहते हैं, ग्राउंड में फैले हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, वाटरमेलन, पंपकिन एंड वाटरमेलन। इनको आप किसी सपोर्ट से क्लाइम नहीं करा सकते, ये ग्राउंड पे चारों ओर फैलते हैं और इनके फ्रूट्स भी ग्राउंड पे आते हैं। यस मैम। Look at the picture, pumpkin and watermelon। ये क्या है, ये ग्राउंड पे चारों ओर फैले हुए ना, ग्राउंड पर, इसीलिए इन्हें हम क्रीपर्स कहते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में फर्स्ट ट्री, जो बहुत टॉलर प्लांट्स होते हैं, ट्री से छोटे, सबसे छोटे क्लाइंबर जिन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, क्रीपर जो ग्राउंड पर फैलते हैं। और आप अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ प्लांट। तो आप मुझे प्लांट्स के यूजेस बताओगे? प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फ्रूट देते हैं, प्लांट्स हमें वुड देते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स हमारी एयर को फ्रेश करते हैं। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे एयर क्या होती है, फ्रेश होती है। यस। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसकी वजह से एयर फ्रेश होती है। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश। नेक्स्ट, प्लांट्स गिव अस फूड। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। फ्रूट देते हैं ना, एप्पल, मैंगो, बनाना। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स में टोमेटो, ब्रिंजल, और कौन कौन सी वेजिटेबल्स होती है? पोटैटो भी मिलता है प्लांट से हमें। यस, ओनियन, रेडिश,
बहुत सारी वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलती हैं। इसके अलावा प्लांट्स हमें कॉटन भी देते हैं, जिनसे हमें क्रॉप्स मिलते हैं। कॉटन क्रॉप्स होते हैं वो कॉटन से ही बनते हैं ना। प्लांट्स हमें कॉटन देते हैं जिनसे हम क्रॉप्स बनाते हैं। प्लांट्स गिव अस वुड, प्लांट्स हमें वुड देते हैं जिनसे हम फर्नीचर बनाते हैं। क्योंकि हमारे घर में हम फर्नीचर यूज करते हैं वो वुड से बना होता है और प्लांट्स हमें वुड देते हैं। और कुछ इसके साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनसे हम मेडिसिन भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि तुलसी, सिंकोना और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन प्लांट्स की रूट से या स्टेम से, लीव से हम मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ ही प्लांट्स हमें पेपर भी देते हैं। सॉरी, प्लांट्स वी गेट पेपर फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट्स के थ्रू पेपर भी मिलता है। तो ये थे यूजेज ऑफ प्लांट्स। All of you understood uses of plants? Yes, ma'am.